एक साथ सलामी दो। जैसे थे एक साथ झंडा गीत शुरू कर। وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل يواب حفيظ من الليل فسبح وأدبار السجود صدق الله العلي العظيم. Today I am going to speak few words about Independence Day. We celebrate Independence Day on 15th August every year. On this day in 1947, India became free from British rule. We remember and thank our brave freedom fighters like Maulana Abul Kalam Azad, Khan Abdul Ghaffar Khan, Ashfaq Ullah Khan, Begum Hazrat Mahal and many others who sacrificed for our country. On this day, we proudly hoist our national flag, sing national anthem, and celebrate with great joy. We should love our country, respect our national flag, keep our surroundings clean, and work hard. Become good citizens of India. Jai Hind. Thank you. खूब सरस। लहू वतन का जिनकी रगों में उनका हर एक लफ्ज दिलों का बयां होता है। आज सुरों से सजाएंगे आजादी का यह समा, आज सुरों से सजाएंगे आजादी का यह समा, क्योंकि जहां देश का गीत हो वही तो आसमां होता है। देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये वतन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन जीने का चलन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन।
मन जाने मन जाने मन। अस्सलामु अलैकुम। આપણા ઈમાન અને વફાદારી પર શંકા ન કરે, કોઈ આપણા ઈમાન અને વફાદારી પર શંકા ન કરે, અમે તો હર ધડકનમાં હિન્દુસ્તાન રાખીએ છીએ। હજારો મુસ્લિમ ક્રાંતિકારીઓ, ઉલેમાઓ અને શહીદોના લોહી વહેલા છે। ઇસ્લામ અને આઝાદીના અતૂટ સંબંધને વધુ સારી રીતે સમજાવવા માટે આપની સમક્ષ आजादी हिंद में मुसलमानों का किरदार रजू करवा આવી રહી છે ધોરણ 8 ની વિદ્યાર્થીની सीमा बलोच। मोहतरम सदर साहिबा व तमाम टीचर्स और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस महफिल में जिस मौजू पर मैं बात करने वाली हूँ वो है आजादी हिंद में मुसलमानों का किरदार। आज हम एक ऐसे तारीखी दिन की याद ताज़ा करने के लिए जमा हुए हैं जिस दिन ने हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान की किस्मत ही बदल दी। ये दिन सिर्फ तारीखी नहीं बल्कि लाखों कुर्बानियां और बेशुमार आंसू और खून की नदियां बहाने वालों का यादगार दिन है। यही वो दिन है कि जिस दिन हमारा वतन अजीज अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ और एक नई सुबह तुलू हुई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा वतन हिंदुस्तान, जिस पर एक ऐसा भी वक्त गुजरा है कि जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लोगों का जीना दुश्वार कर दिया, तो हमारे मुल्क भारत के रहने वालों ने अपने मुल्क को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए अपनी जान, माल और अपने अहल अयाल को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। और हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने आजादी की तहरीक चलाई। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के इस पैगाम को तमाम उलमा ने कबूल किया और इस तरह लोगों में अपने मुल्क को आजाद कराने का जज्बा पैदा हुआ। ईस्वी सन 1735 में उलमाए हक ने जो मेहनत शुरू की वो पूरे 100 साल तक जारी रही। ईस्वी सन 1835 में मौलाना अब्दुल रहीम साहब सादिकपुरी को गिरफ्तार कर काला पानी की जेल भेज दिया गया और उनके मकानों और कब्रिस्तानों पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अली वर्दी खान ने कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज पर हमला किया जहां अंग्रेज रहा करते थे और अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर दिया। और सिराजुद्दौला ने भी बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजों से जंग लड़ी और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने भी बड़ी बहादुरी के साथ जंग में शिरकत की और आखिरकार अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और ऐसे कई लाखों लोगों ने अपना खून बहाया और अपनी जानों को गंवाया कि यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी हिंदुस्तान हमारा। ईस्वी सन 1835 में हिंदुस्तान की एक मशहूर जंग हुई जिसमें मुस्लिम उलमा और हिंदुस्तान के लोगों ने जबरदस्त हिस्सा लिया, जिसमें हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती आजम किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शाह अहमद मद्रासी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फैज अहमद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह। इन तमाम हजरात ने इसमें कायदाना किरदार अदा किया और इन्हीं में मौलाना अहमद शाह मद्रासी का सर लाने पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम मुकर्रर किया कि खून से लिखी गई है ये तारीख वतन की, खून से लिखी गई है ये तारीख वतन की, कुर्बानी हर एक लम्हे में शामिल है वतन की। लिहाजा तारीख की किताबों में मिलता है कि ईस्वी सन 1857 में 27,000 मुसलमानों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया और उनके अलावा एक बड़ी तादाद में लोगों का कत्लेआम किया गया जिनका कोई शुमारा नहीं मिलता। लेकिन 1857 के बाद भी किसी ने हार नहीं मानी बल्कि अपने मुल्क को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए बराबर लड़ते रहे कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे है आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तेरी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। लिहाजा से कुल हिंद मौलाना हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह और इन्हीं जैसे तमाम अवाम और खवास ने अपने मुल्क को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए और आखिरकार 1947 में अपने लहू की कुर्बानियां देकर अपने
10,000 कुर्बानियों के बाद मिली है ये पहचान हमारी। लिहाजा आज हम एक ऐसा आजाद हिंदुस्तान हासिल कर बड़े फख्र के साथ आजादी मनाते हैं कि जिसका हक हमारे मुल्क के शहीदों ने देखा था, कि जिसकी कीमत उन्होंने अपने लहू से चुकाई थी, कि एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें नफरतें न हो, दूसरों के हक का ख्याल हो, हर एक को अपने मजहब में आजादी के साथ रहने का हक हो और मोहब्बतों से भरा ये चमन बहारों की तरह महके। तो चलो आइए आज हम आहद करते हैं कि हम भी इसी तरह अपने वतन की हिफाजत करेंगे और अपने मुल्क की आन बान शान को हमेशा बाकी रखेंगे। कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं जहाँ से, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीछे कोई नजर ना नाके અમારા આ પવિત્ર જશ્ન પર, કોઈ નજર ના નાખે અમારા આ પવિત્ર જશ્ન પર, કારણ કે આ આઝાદી અમે બહુ કિંમતે મેળવી છે। કાર્યક્રમને નવા મુકામ પર લઈ જતા હવે સમય છે એવા પરફોર્મન્સનો, જે આઝાદીનો અસલી જશ્ન કેવો હોય છે એ બતાવવા માટે આપણી શાળાના ટેલેન્ટેડ વિદ્યાર્થીઓ સ્ટેજ તૈયાર કરી રહ્યા છે। तो दिल थामीने बेसी जाओ અને પૂરા જોશ સાથે સ્વાગત કરો જશ્ન આઝાદી પરફોર્મન્સનું। આ પરફોર્મન્સ રજૂ કરવા માટે આવી રહ્યા છે ધોરણ 9 ના સિતારાઓ। તો ચાલો તાળીઓના ગડગડાટથી એમનું સ્વાગત કરીએ। દેશનું અસલી સન્માન છે। ના સમજો આઝાદીને માત્ર એક દિવસનો જશ્ન, ના સમજો આઝાદીને માત્ર એક દિવસનો જશ્ન, આ લાખો વીરોના લોહીનું વરદાન છે। તો મિત્રો હવે સમય આવી ગયો છે આજના કાર્યક્રમના સૌથી ધમાકેદાર અને આખરી પરફોર્મન્સનો। આપણા દેશની આઝાદીની લડતને જીવંત કરવા માટે સ્ટેજ પર આવી રહ્યા છે ધોરણ 11 ના કલાકારો। હું તેમને આમંત્રિત કરું છું કે સ્ટેજ પર આવે અને પોતાનું દેશભક્તિ નાટક રજૂ કરે।
पेश है आपके सामने आजाद भारत के असल मायने। दिलों में बसा एक सपना था आजादी के मतवालों का। जश्न है ये भारत के 80 सालों की आजादी का। ऐसा भी क्या हासिल किया है भारत ने इन 80 सालों में जो तुम जश्न मना रहे हो? पहले ही प्रयास ने मंगलयान को मंगल ग्रह तक पहुंचाया। सबसे कम लागत में चंद्रयान बनाया। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। एनडीए और फौज में लड़कियों को दाखिला करवाया। हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। समानता, आत्मनिर्भरता, लोकतंत्र और न्याय, इनमें से क्या कुछ नहीं आया और तुम उस 80 सालों में भारत क्या हासिल कर पाया? अरे भाई, आपकी ये बड़ी बड़ी बातें। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या यही है आजादी के मायने? क्या यही है आजादी का मतलब? मंगलयान को तो मंगल ग्रह तक पहुँचा दिया, मगर क्या लोगों के घरों के आंगन को मंगल कर पाए? चंद्रयान तो बनाया, पर क्या आम जनता की सोच उतनी ऊंची कर पाए? एनडीए में लड़कियों को दाखिला तो कराया, पर क्या उन छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों से निकालकर स्कूल के गेट तक पहुंचा पाए? और स्वतंत्रता की बात करते हो मेरे दोस्त, जरा एक बार सोचो, क्या इंसान स्वयं को स्वतंत्र बना पाया? ताजा फूल घर आंगन में गाए ताजा फूल। अरे साहब, फूल ले लो, फूल नहीं चाहिए। अरे साहब, ले लो, बगीचे से तोड़ कर लाया हूँ। आपको एक बार मना के समझ में नहीं आता, नहीं चाहिए। अरे साहब, ले लो, आपकी बीवी खुश हो जाएगी, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। सारी गाड़ी खराब करी। तुम जैसे छोटे लोग कर भी क्या सकते हैं? 80 सालों में भी हम अमीर और गरीब के भेदभाव को खत्म नहीं कर पाए। अमीर और भी अमीर होता जा रहा है, गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या यही है आजादी? जो तेजी से बढ़ती जा रही है मोबाइल और सोशल मीडिया की ओर। जो युवक खेलता था मैदानों में, आज वो लगा रहता है पबजी और इंस्टाग्राम में। मोबाइल फोन बंद कराया इस युग में इतना खास। अगर फोन होता है हाथ में तो हम होते हैं ठीक ठाक। बेटा, ओ बेटा, सुनो, मुझे भूख लग रही है, जरा खाना ले आओ। अरे तू छोड़, कोई और दे देगा खाना। जो मेरे साथ सेल्फी ले। क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? ऐसे ही सेल्फी लेते हैं जैसे इनके मुंह को लकवा मार गया हो। बेटा, ओ बेटा, तुम तो सुनो। क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? ऐसे ही खेलेंगे पबजी तो आगे जाके बेचेंगे सब्जी। यार, तूने वो नई वाली वेब सीरीज देखी? क्या नाम था उसका? ना जाने आजकल के बच्चे किस वेब सीढ़ी की बात करते हैं। हमारे जमाने में तो सांप सीढ़ी हुआ करती थी। अरे दादाजी, आप जाओ यहाँ से। तो देखा आप लोगों ने, ये क्या हो गया है आजकल की पीढ़ी को? मोबाइल फोन के आगे किसी की बात ही नहीं सुनते। कहाँ गए इनके संस्कार? आजादी। आज के इस आधुनिक युग में हमने अपने आप को मोबाइल और सोशल मीडिया में कैद कर लिया है। क्या ये है हमारा डिजिटल इंडिया? क्या मोबाइल के हाथ में आते ही हम बाहर की दुनिया भूल से गए हैं? नहीं, पढ़ाई में लगता है इनका बिल्कुल भी ध्यान। मोबाइल और सोशल मीडिया के आते ही करना भूल गए सबका सम्मान। अरे वर्मा जी, कैसे हैं आप? हम बढ़िया, आप बताइए। हम भी बढ़िया, बस आपकी दुआ है। अरे यार, क्या करोगे इतना ओवर टाइम करके? क्या मिलेगा इतनी कमाई का? अरे आपको तो पता है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और ऊपर से बच्चों को अच्छे कॉलेज में दाखिला भी तो दिलाना है। समय के साथ साथ त्याग और बलिदान का सिलसिला यूं ही चलता रहा। पिता के परिश्रम और माता के बलिदान से छोटू ने अपने सपनों की उड़ान भरी, पर उसकी शादी के बाद वह कुछ बदल सा गया। देखिए क्या हुआ आगे। अरे बहुरानी, सुनती हो? क्यों परेशान करते हो बहू रानी को? अरे भाग्यवान, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों बैठी हो? अरे तुम तो चले जाते हो ऑफिस, तुम्हारे माँ बाप ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे वो तुम्हें कैसे परेशान कर सकते हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं थे? नहीं, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे, वो तो मुझे जल्दी भी नहीं जगाते थे। अरे वो बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें काम का बोलते हैं। ठीक है, मुझसे नहीं होगी अब तुम्हारे माँ बाप की सेवा। या तो तुम इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ या मैं मायके चली जाऊँ। अरे नहीं, तुम मत जाओ, मैं अपने मम्मी पापा से बात करता हूँ। छोटू बेटा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं और तुम्हारी माँ कल ही वृद्धाश्रम के लिए निकलेंगे। इतनी अजीब बात है, हमने मिलकर तुम बच्चों को पाल लिया, पर तुम पे दो बूढ़े माँ बाप नहीं पाले गए।
देखिए क्या हुआ आगे जब सारे लोग ईद का त्योहार मना रहे थे और छोटू के माँ बाप अकेले वृद्धाश्रम में अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। हेलो हेलो कौन? हेलो, मैं दादाजी बोल रहा हूँ। दादाजी आप कहाँ चले गए? आपकी बहुत याद आती है। छोटू बेटा, मैं यहाँ कुछ काम से आया था, मैं आऊँगा ना तुमसे मिलने। आज ईद का त्योहार है, तुम्हारे पापा का फोन नहीं आया, जरा बात तो करा। पापा जी दादाजी का फोन आया है। अरे बेटा, बोल दो कि पापा घर पे नहीं है। पापा बोल रहे कि पापा घर पर नहीं है। यही देखना बाकी रह गया था, आए तो बताना, दादाजी का फोन आया था। ठीक है दादाजी। मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि यही है आज़ादी? हमारे यहाँ आज भी बुजुर्गों को उन्हीं के घर में किसी न किसी कारण सताया जाता है। हम देश की आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं, क्या हम सच में रूप से आज़ाद है? तो आइए इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं समृद्ध बनाने का प्रण लेते हैं। देश का सम्मान करना होगा, करना होगा। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना होगा, रखना होगा। माता पिता का सम्मान करना होगा, करना होगा। नारी का सम्मान करना होगा, करना होगा। कर्तव्यों का पूरा पालन करना होगा, करना होगा। देश प्रेम को दिल में रखना होगा, रखना होगा। इसीलिए कहते हैं हमको हर एक लफ्ज में जिसके कोई पैगाम होता है, हर एक लफ्ज में जिसके कोई पैगाम होता है, उनकी गुफ्तगू का अलग ही मुकाम होता है। आइए सुनते हैं प्रिंसिपल मैम के अल्फाज, आइए सुनते हैं प्रिंसिपल मैम के अल्फाज, जिसके हर जुमले में जो तरबियत का जाम होता है। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम। ट्रस्टी जनाब जावेद सर, जुबैर सर, तमाम स्टाफ, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। 80वां स्वतंत्रता दिन का सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत गुड न्यूज है कि हमारे ट्रस्टी साहब जो हैं, जो यहाँ पर हाजिर नहीं है, लेकिन उनका फोन आ गया था सलमान सर, उनके बदले में उन्होंने अपने भाई जो है जुबैर सर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भेजा है। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन तमाम के लिए उन्होंने कैडबरी भेजी है। बहुत अच्छी माशाल्लाह उन्होंने बनवाई है, बहुत अच्छी है। और हमारे जो यहाँ पर हाजिर ट्रस्टी जनाब जावेद सर है, उन्होंने सारे बच्चों को 5000 रुपए इनाम दिया है, सारे बच्चों के लिए। तो जोरदार तालियां हो जाए। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह से मोटिवेट मिलता रहेगा बच्चों को, टीचर्स को। उनकी जो मेहनत लगी है वो भी कामयाब हमें लगती है जब ऐसे मोटिवेशनल हमको मिलता रहता है। और सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि असल मायने जो है वो यहाँ पर जो टीचर्स है उनकी मेहनत है, तो उससे और ज्यादा जज्बा बढ़ जाता है कि और काम करने का मन करता है कि चलो मोटिवेशनल मिल रहा है कि कोई तो तारीफ कर रहा है हमारी, कहीं तो ध्यान जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, अपना कीमती वक्त निकाला उन्होंने, और उनके पास वक्त भी नहीं है, और यहाँ आकर हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और सर ने जो हमको कहा कि हम सबसे पहले कुछ ऐसी बातों के ऊपर अमल करेंगे, इंशाल्लाह। पहले का टाइम की पाबंदी, बराबर सुबह हम फजर में अजान के साथ उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, उसके साथ फिर वक्त पर जो हमारा 7:30 बजे का स्कूल है, स्कूल पर आ जाएंगे। और जो काम दिया है, जो होमवर्क दिया है, जो पढ़ाया है, उसको वक्त के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ उसे कंप्लीट करेंगे। और ईमान के साथ हम आगे अपनी तरक्की करेंगे। ईमान की हिफाजत करनी है, जो हमारे सर ने बताया कि आज बाहर निकलते हैं हम, तो अभी हम मुस्लिम इदारे में हैं तो हमें इतना पता नहीं है कि हम अपने दीनी माहौल के साथ चल रहे हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर जो दीन से हटा दिया जाता है, तो उसकी हिफाजत करते हुए हम अपनी आगे की पढ़ाई जो है वो करेंगे। ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा रखती हूँ
और आगे ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम यहीं पर अपना प्रोग्राम खत्म करते और मैं अपनी स्पीच को यहीं खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वतन पर मिट जाते हैं, खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करते हैं सलाम उन शहीदों को आज हम, करते हैं सलाम उन शहीदों को आज हम, और शुक्रिया आपका जो इस जश्न में शामिल हो जाते हैं। गूंजेगा पूरे आसमान में हिंदुस्तान का नारा, गूंजेगा पूरे आसमान में हिंदुस्तान का नारा, दिल से प्यारा है हमें ये वतन हमारा। भूल नहीं सकते उन शहीदों की कुर्बानी को, भूल नहीं सकते उन शहीदों की कुर्बानी को, और दिल से शुक्रिया आपका जो बना इस जश्न का सहारा। આજના આ સુંદર અને યાદગાર કાર્યક્રમના અંતે હું શાળા પરિવાર વતી આપ સૌનો આભાર માનવા માટે અહીં ઉપસ્થિત થઈ છું। આપણી શાળાના આદરણીય આચાર્ય શ્રી ટ્રસ્ટી મંડળનો પણ હું આભાર માનું છું, જેમનું માર્ગદર્શન આપણને હંમેશા આવા ભવ્ય આયોજનો કરવાની પ્રેરણા આપે છે। આજના આ દેશભક્તિના રંગારંગ કાર્યક્રમને વધુ સફળ બનાવવા માટે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મહેનત કરનાર તમામ શિક્ષકગણની મહેનતને હું સલામ કરું છું। આજના કાર્યક્રમનું અસલી આકર્ષણ આપના વહાલા વિદ્યાર્થીઓ હતા। સ્ટેજ પર નાટક, નૃત્ય અને વક્તવ્ય દ્વારા દેશભક્તિનો જે માહોલ તમે ઉભો કર્યો છે, તે ખરેખર અદ્ભુત હતો। તમારા બધા માટે એક જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય। कार्यक्रम ने पूरो करता पहला हूँ बस एटलू ज कहीश, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। ना सर झुका है कभी और ना झुकाएंगे कभी, ना सर झुका है कभी और ना झुकाएंगे कभी, जो अपने दम पर जिए वो देशभक्त है हम सभी। હવે અહીં આપણા આજના કાર્યક્રમનો અંત થાય છે। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। सफिया माइक पकड़ो, ऐसे फोटो ले रही हूँ। जस्मिन 2 मिनट હવે તમે આવી જાઓ, એ ખડે રહો। स्टैंडर्ड 9th ना विद्यार्थी मेमन खदीजा, शेख आयशा, अजमेरी उजमा, शेख आयशा, शेख शिफा, रिमशा लालेचमन, अजमेरी सुमेरा, पलसानिया फातिमा, पठान सुफिया, मेमन मंतशा। 11वीं विद्यार्थिनी साही साटी आतिका, मिर्जा हुमा, पटेल जैनब, सैयद लबिका, मांगरिया मन्नत, भिस्ती इस्मत, मंसूरी आफिया, कुरैशी महर, धोबी सुल्हाना, शेख असीम, सैयद सादिया, फकीर माहिनूर, पठान अर्शिदा, चौहान सलीना। बहुत अच्छा लगता है फोटो लेके नहीं आगे से बोर्ड है। मैं यही कह रही थी जावेद शेख है।
मैं तो गुजरात। असल में हमारे समा फारूक आजम खादिम स्कूल में आज हमारा इंडिपेंडेंस दिन 15 अगस्त के प्रोग्राम होते रहते हैं। आज भी उसी दिन के एतबार से हमारे माशाल्लाह बच्चों ने काफ़ी टैलेंट से प्रोग्राम किया। और ये हमारी जो स्कूल है गुजरात वेलफेयर गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट के अंडर में चलती है। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 9 स्कूलें चलती है और हमारी फिजियोथेरापी की कॉलेज भी है। ऐसे शिफा मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल भी चलती है। और हमारा जो मनसा ये था कि हमारे एजुकेशन के अंदर हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर कर एक ऊंचे लेवल पर पहुँचे। ऐसे हमारी बहुत सारी स्कूलें हैं, जैसे समाज शाहपुर भी हमारी स्कूल है। वहाँ हमारी एक बच्ची जो है अभी पिछले साल फारिग होकर सीए में बनी और सीए में फर्स्ट क्लास आई। अभी वो खुद अपनी ऑफिस लेकर एक बहुत बड़ा एक स्टाफ लेकर चला रही है। ये हमारे यहाँ से फारिग हुई है। और हमारी मंशा जो है कि वो ये है कि दुनिया की कोई कमाई नहीं करनी, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर सकते, जिनके माँ बाप रिक्शा चलाते हैं या भाड़े के घर में रहते हैं और फ़ी नहीं भर सकते, हम उनको हमारी तरफ से माफ़ी देकर, हमारी तरफ से फ़ंड देकर उनको पढ़ाते हैं। और इसमें हमारी स्कूल वाले, हमारे टीचर हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, ये सारे भी अच्छी तरह मेहनत करते हैं। और ये ऐसा इलाका है जहाँ मतलब मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। कोई ऐसे हाई फाई लोग के कोई अच्छी क्वालिटी यानी पढ़ाई के लाइन से के माल की लाइन से के रहने की लाइन से कोई ऐसा इलाका नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत करते हैं। और ऐसे इलाकों में हमारी मंशा ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे एजुकेशन से पढ़े। हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं, वो अच्छे ओहदे पर जाएं, कल उठकर उनको एक अच्छा एजुकेशन के एतबार से, दुनिया की पढ़ाई के एतबार से वो अच्छे मुकाम पर जाकर पहुँचे। खासकर स्वतंत्रता दिन पर जो बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा लगा और जो आज जो 15 अगस्त का दिन था उसको लेकर एजुकेशन को लेकर आपने क्या कहेगा? जैसे आपने देखा कि हमारे जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो इस देश से कितनी मोहब्बत से और कितनी तलब के साथ उन्होंने ये प्रोग्राम किया। और यानी एक ऐसा कि जिसका दिल आदमी के जिस चीज़ के अंदर लग जाता है तो वो दिल से प्रोग्राम करता है। तो हमारे बच्चों ने वाकई में ऐसा टैलेंट किया कि ये प्रोग्राम चाहते हैं कि एक बड़े हॉल के अंदर और एक बड़े प्रोग्राम में ये बच्चे करने के लायक है। और उनका अगला इंशाल्लाह हम प्रोग्राम ऐसे हॉल में करेंगे जहाँ हमारे बच्चे टैलेंट बताएंगे अपना। खास करके देश प्रेम की जो छवि थी यहाँ देखने को मिली। नहीं, वाकई में ऐसी कहीं अक्सर देखने में बहुत कम आती है। बड़े बड़े प्रोग्राम भी मैंने देखे हैं, लेकिन एक ऐसी जगह पर और फिर जहाँ जगह भी नहीं, एक छोटी सी जगह के ऊपर, हमारे जुबैर भाई ने बताया कि इतनी छोटी जगह के ऊपर प्रोग्राम करना, ये हम दोनों यही चर्चा कर रहे थे कि वाकई में इतनी छोटी जगह पे बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, ये बहुत खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद शीबा है। मैं फारूक आज़म स्कूल खादिम सोसाइटी उसमें एज ए प्रिंसिपल हूँ। मैं 2000 से काम कर रही हूँ यहाँ पर। मुझे 26 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। 15 अगस्त उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किन लोगों ने हिस्सा किया? कौन थे? आज 80वां हमने स्वतंत्रता दिन सेलिब्रेट किया। उसमें हमारे जो बच्चे थे स्टैंडर्ड 6 से लेकर 12 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आज का छोटा सा हमने प्रोग्राम रखा था, बारिश की वजह से बहुत बड़ा नहीं रखा, लेकिन वो छोटे प्रोग्राम में भी हमको ये लगा कि बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है और देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। जो आप हाजिर होते इस प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम में अगर छोटी छोटी क्लिप देखेंगे उससे आपको पता चलेगा कि हमारे फारूक आज़म के बच्चे जो हैं वो कितने टैलेंट है, दीन के साथ दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं। खास कौन मेहमान हाजिर रहे इस प्रोग्राम में हमारे गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी जनाब जावेद सर और जुबैर सर दोनों यहाँ पर एज ए गेस्ट फ्लैग होस्टिंग के लिए हाजिर थे। और उन्होंने हौसला अफजाई बच्चों की कुछ इकोनॉमिकली भी और कुछ गिफ्ट देकर बच्चों की हौसला अफजाई की।